कहते हैं रात की धुंध में कई रहस्य छिपे होते हैं, कई अनकही कहानियाँ और कुछ ऐसी बुरी आत्माएं जो इंसानों के बीच अपने शिकार ढूंढती है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे आरव की, जिसने एक ऐसी चीज़ देखी जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, धुंध का दानव। एक छोटा शांत गांव था, नाम था कुहासापुर। ये गांव हमेशा एक अजीब सी धुंध से ढका रहता था। लोग कहते थे अगर धुंध ज़्यादा हो जाए तो घरों से बाहर मत निकलना, क्योंकि धुंध में एक दानव रहता है। कोई नहीं जानता वह कैसा दिखता है, बस उसकी चीखों और दहाड़ों की बातें थी। गांव में एक 11 साल का लड़का रहता था, आरव। होशियार था पर बहुत जिज्ञासु भी। उसकी दादी हमेशा कहती, धुंध में मत जाना बेटा, वहाँ बुराई घूमती है। आरव हंसकर बोल देता, दादी ये सब कहानियाँ हैं, असल में कोई दानव नहीं होता। दादी डरते हुए बोलती, तू नहीं जानता, मैंने अपनी आँखों से उस दानव को देखा है। आरव को ये सब मजाक लगता था। उस रात गांव पर बहुत गहरी धुंध छा गई। सड़कें, घर, पेड़ सब गायब था। आरव अपनी छत पर टहलने लगा, तभी उसे दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आरव रुका, आवाज़ धुंध से ही आ रही थी। आरव, कौन है वहाँ? अचानक धुंध के बीच बड़ी बड़ी लाल आँखें दिखाई दी। वह गूं रही थी बस आरव को। आरव डरकर घर की ओर भागा, पीछे से भयानक दहाड़। दादी तुरंत बाहर आई और मंत्र पढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। आरव कांप रहा था। दादी बोली, मैंने कहा था ना, वह दानव धुंध में ही आता है। अगली सुबह आरव, दादी वह दानव कौन है? दादी ने गहरी सांस ली। सालों पहले एक साधु ने उसे बंद कर दिया था। वह बच्चों की आत्माएं खा जाता था। जंजीरों में बांधकर उसे धुंध में कैद किया गया। दादी की आंखें भर आई। तब भी वह मेरे छोटे बेटे को खा गया था। आरव सहम गया। उसे लगा वह दादी की कल्पना तो नहीं, पर ऊपर वाली रात उसने वह आंखें सच में देखी थी। अगली रात, उस रात फिर गहरी धुंध आ गई। दादी कहकर सो गई, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। लेकिन आरव अपना डर मात देने के लिए बस 2 मिनट बाहर जाने की सोच बैठा। अचानक धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नीला चेहरा धुंध चीरता हुआ बाहर आया। भयानक दांत, लंबे नाखून, लाल चमकती आंखें। धुंध का दानव घुराया, तो बाहर क्यों आया बच्चा, अब तू जाएगा मेरे साथ। आरव भागा छत के किनारे तक, लेकिन दानव उसके बिल्कुल पीछे था। दादी दरवाज़ा खोलकर आई। आरव, जहाँ आ। उन्होंने पवित्र भस्म हवा में फेंकी। धुंध थोड़ी हट गई। दानव चीखा, बुढ़िया आज ये बच्चा मेरा है। दादी चिल्लाई, जे मेरा पोता है, तुझे नहीं मिलेगा। दानव दांत पीसकर बोला, तूने पहले भी मुझे रोका था। आरव को समझ आ गया, दादी ही वर्षों से गांव को बचा रही थी। दानव आगे कूदा, दादी पीछे धकेलती गई। आरव दादी के सामने खड़ा हो गया। मैं किसी दानव से नहीं डरता। दानव हंसा, तो फिर चल मेरे पेट में। आरव ने पास पड़ी टॉर्च से दानव की आंखों पर तेज रोशनी डाली। दानव पीछे हट गया। रोशनी मुझे जला रही है, दादी बोली। वही कर, रोशनी ही इसकी कमजोरी है। आरव ने टॉर्च की रोशनी और तेज की। दानव दर्द से तड़पने लगा। दानव पीछे भागने लगा। धुंध उसके पीछे पीछे कम होने लगी। पहली बार किसी ने धुंध के दानव को हराया था, वह भी एक छोटे बच्चे ने। दानव भागते हुए बोला, मैं फिर आऊँगा बच्चा, और धुंध में गायब हो गया। अगली सुबह सूरज की किरणों से गांव में चमकी
लोग खुश थे। कई साल बाद धुंध हट गई थी। सबने आरव और उसकी दादी का सम्मान किया। दादी भावुक होकर बोली, तूने मेरे बेटे का बदला लिया और आरव को गले लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आसमान से धीमे धीमे फिर धुंध उतरने लगी। बुराई ख़त्म नहीं होती, बस सो जाती है और सही समय आने पर लौट आती है।